हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आप सभी दर्शकों से कुछ बताना चाहती हूँ, नॉर्मल डिलीवरी के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। गाइस, अपने देश में सबसे ज़्यादा इंडिया में ऑपरेशन से बच्चे पैदा होते हैं। इंडिया को छोड़ के बाकी हर शहर में, हर प्रांत में, हर जगह पे नॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हम सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए हमारे जो बच्चे पैदा होते हैं वो ऑपरेशन से ही पैदा होते हैं। अगर हम सपोर्ट करें, जैसे हर देश की औरतें सपोर्ट करती हैं, जैसे नाइजीरियन हैं और साउथ अफ्रीकन की हैं वगैरह वगैरह, चाइनीज़ हैं या मतलब हिमाचल साइड के हैं, पहाड़ी हैं, उनकी बात की जाए, उनकी बात इसलिए की जाए कि वो उनके सारे बच्चे नॉर्मल ही होते हैं और बड़े तसल्ली से, बड़े अच्छे से उनके नॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत धैर्य से काम लेते हैं। आपकी तरह, हमारी तरह वो इतना हड़बड़ाते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि उनको दर्द नहीं होता, उनको भी दर्द होता है। दर्द तो सभी को होता है। देखो, ऐसा नहीं है कि बिना दर्द का किसी का बच्चा पैदा हो। उनके शरीर में मतलब कट लगाना, टाँके लगाना परहेज माना जाता है। उनके लिए अलाउ नहीं होता है। उनका एक कानून होता है कि उनकी बॉडी पे कोई स्क्रैच नहीं होना चाहिए, कोई ऑपरेशन सर्जरी नहीं होना चाहिए, तो उसका पालन करते हैं वो। और वो जहाँ तक कि मतलब बच्चे उनके सारे के सारे नॉर्मल ही होते हैं। यहाँ तक 4 से 5 किलो तक के बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे यहाँ 2 किलो का, 1.5 किलो का, 2.5 किलो का बच्चा, 1.5 किलो तक का बच्चा ऑपरेशन से होता है। सोचिए, मतलब हम अपने यहाँ औरतों को इतना सारा फैसिलिटी देते हैं कि वो नॉर्मल बच्चा पैदा कर ही नहीं सकती हैं, करेंगी तो ऑपरेशन से ही करेंगी। और आजकल नया जो माँ बन रही है, उनके लिए मैं ये बताना चाहती हूँ, जो नई माँ बन रही है वो ये सोचती हैं कि हमारा ऑपरेशन हो जाएगा तो हम अच्छे से रहेंगे। और जब ऑपरेशन हो जाता है, सेकेंड बार माँ बनती हैं, तब वो कहती हैं कि मुझे नॉर्मल बच्चा चाहिए। तो जब आपने पहली बार नॉर्मल का चांस नहीं दिया, आप इतना हड़बड़ा गए, तो फिर सेकेंड बच्चा नॉर्मल कैसे हो सकता है? कौन डॉक्टर रिस्क लेगा? चलो माना किसी ने रिस्क भी ले लिया, अगर बाय द वे केस फंस गया तो आप तो डॉक्टर को ही फंसाओगे ना। तो इससे अच्छा है कि मेरी हर माताओं से, हर बहनों से, हर भाभियों से, हर किसी से मेरी बस यही प्रार्थना है कि जो भी माँ बनी है, जिनकी भी पहली डिलीवरी है, जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, उनके लिए मैं बता दूं कि वो कृपया करके प्लीज़ मेरी बातों को गौर से, ध्यान से पूरी वीडियो देख लें और ध्यान से सुनें कि नॉर्मल डिलीवरी, अगर आपका पहला बच्चा नॉर्मल हो जाता है तो सेकेंड बच्चे के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर पहला बच्चा लड़की हो जाती है, आपका ऑपरेशन होता है और फिर दूसरा भी आप प्लान करने की कोशिश करनी है, तो आपके दिमाग में यही चलेगा कि इस बार भी ऑपरेशन ही होगा और पता नहीं लड़की होगी या लड़का होगा। अगर बाय द वे दूसरी भी लड़की हो गई तो तीसरे में आपका दिमाग एकदम ही टेंशन में रहेगा। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ 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 आप लोग नॉर्मल का ट्राई करें, नॉर्मल डिलीवरी करें। अपने शरीर को क्यों काटा पीटी करना है? आप नॉर्मल का ट्राई करें, नॉर्मल डिलीवरी करें, जिससे कि आपका शरीर सही रहे, आपको खाने पीने का पर्याप्त मात्रा मिले, आपका शरीर कमज़ोर ना पड़े, आपका बच्चा कमज़ोर ना पड़े। इसलिए आप नॉर्मल का ट्राई करें। और हाँ, जिन माताओं को, जिन बहनों को मेरी बातें अच्छी ना लगे, कोई बात नहीं, वो वीडियो को छोड़ के जा सकती हैं। मैंने यहाँ तक यूट्यूब पे वीडियो देखा है कि एक जिम करने वाली लेडीज़ का भी ऑपरेशन से बच्चा हुआ, ऑपरेशन से बच्चा हुआ।
अगर वो लेडी हॉस्पिटल से घर चली जाती ना, तो अच्छा खासा बच्चा को नॉर्मल पैदा हो जाता, नॉर्मल हो जाता, ऑपरेशन नहीं होता उसका। और दूसरी बात, कहते हैं लोग कि दर्द नहीं बनता है, बच्चे का दर्द नहीं बनता है। दर्द क्यों नहीं बनेगा? आपने शुरू से बैठ के खाएंगे, काम नहीं करेंगे, अपने शरीर को ज़रा सा हिलाएंगे नहीं, बुलाएंगे नहीं, ज़रा सा अपने शरीर को किसी काम में नहीं लगाएंगे, अपने माइंड को काम में नहीं लगाएंगे, तो आपका शरीर इतना वीक हो जाता है कि वो दर्द उठाने के काबिल नहीं रहता है। इसलिए स्टार्टिंग से ही आप अपने काम पे ध्यान दो, फोकस करो, अपने माइंड को प्रिपेयर करके रखो कि हमें नॉर्मल बच्चा चाहिए। तो देखिए ना, एक बार अगर आप ऐसे माइंड प्रिपेयर कर लिए तो 100% ही नॉर्मल ही होगा, नॉर्मल होगा। और अपने नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप मजबूत करिए, बस इतना करिए कि आप अपने दर्द का वेट करिए, पूरे प्रॉपर ढंग से काम करिए, ज़मीन पे बैठ के काम करिए। जितने भी काम है ना, सारे ज़मीन पे करिए। सब्जी काटिए ज़मीन पे, खाना बनाइए, स्लैब पर से गैस को नीचे उतारिए चूल्हे को, और चूल्हे को नीचे रखिए और ज़मीन पे बैठ के आराम से खाना बनाइए। सारा काम आप ज़मीन पे, बर्तन भी बेसिन में मत धोइए, नीचे बैठ के धोइए। हर एक काम को आप ज़मीन से करिए स्टार्टिंग से। मैं लिख के देती हूँ आपको कि 100% आपकी नॉर्मल ही होगी, लेकिन आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तब। ऐसे नहीं होगा कि आप फॉलो नहीं करेंगे और कहेंगे मैडम ने कहा तो मेरा ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं, आपको स्टार्टिंग से इस चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। बाकी बातें अगले वीडियो में।